नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जामताड़ा में सोहराई मिलन समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हुए शामिल। बोकारो के काथरा आरओएम लोकल सेल पर विस्थापितों का अल्टीमेटम, भागीदारी नहीं मिली तो खुद संभालेंगे संचालन। साहिबगंज में शीतलहर की कहर, सालागाछी पंचायत के मुखिया ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। कांता में लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर बुजुर्ग से 6.22 लाख की ठगी, मुख्य आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। बोकारो में धूमधाम से मनाया गया सोहराई, राज्य की सांस्कृतिक और भाईचारे का दिया गया संदेश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम जामताड़ा जिले की करेंगे, जहां नाला प्रखंड अंतर्गत पांचमोहली गांव में आदिवासी समन्ता सुसार अखाड़ के तत्वाधान में आयोजित सोहराय मिलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही आयोजक सह संयोजक दिलीप कुमार हेम्ब्रम के नेतृत्व में पारंपरिक आदिवासी नृत्य गीत मादर की थाप और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर चंपई सोरेन ने स्वयं भी मादर की थाप पर आदिवासी नृत्य मंडली के साथ झूमते नजर आए और कुछ देर के लिए मादर बजाकर समारोह का उत्साह बढ़ाया। सोहराय पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन फुटबॉल को किक मारकर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वर्तमान राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेशा कानून को आदिवासियों को गुमराह करने वाला कदम बताते हुए कहा कि इस कानून से ग्राम सभा कमजोर हुई है और पेशा की मूलभूत भावना को खत्म कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से आदिवासी समाज और अधिक कमजोर हुआ है। सबसे पहले तो पूरा संथाल परगना में सोहराय पर्व और इस सोहराय पर्व हमारा सभी समाज के प्रमुख माछियाड़ा, प्रायणिक, गोडे, परगना और सभी हमारा समाज के भाइयों बहनों को हम शुभकामना देता हूँ कि आज हम लोग संथाल परगना धरती, सिद्धूकांड धरती में और सोहराय पर्व हम लोग खुशी और उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। अगली खबर बोकारो जिले से आई है, जहां काथरा क्षेत्र में आरओएम लोकल सेल में स्थानीय भागीदारी को लेकर एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण होता नजर आया। दरअसल इसी क्रम में काथरा स्थित चेतना क्लब में बेरोजगार विस्थापित संघर्ष समिति एवं हस्तलदनी मजदूरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कथरा कोयलरी में संचालित आरओएम लोकल सेल में स्थानीय बेरोजगारों और विस्थापितों की उचित एवं स्थायी भागीदारी सुनिश्चित करना है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्थानीय विस्थापितों, बेरोजगारों, युवाओं और मजदूरों के हक, सम्मान और रोजगार की लड़ाई है। साथ ही प्रशासन और प्रबंधन से मांग की गई कि मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और स्थानीय लोगों को रोजगार का लाभ मिल सके। आज जो बैठक किया गया, ये एतवार को एक प्रस्ताव आया है। 2 बार हम लोग का बैठक टल चुका क्योंकि कुछ आकस्मिक घटना हुआ था। संगठन के ही कुछ अगुवा लोगों के घर में देहांत हुआ था किन्हीं को लेकर, इसीलिए हम लोग को बैठक का समय टलाया और हम लोग को बोला गया कि नहीं, इस तरह का घटना हुआ है, इसको थोड़ा सा टाला जाए तो टालें। और लास्ट तिथि अब रविवार तय हुई थी और इस स्थिति से भी लोगों संगठन में काफ़ी असंतोष है, लेकिन अगुआ साथी होने नाते हम लोगों ने संगठन के लोगों को समझाया कि नहीं,
या अंतिम समय दिया जाए। और अंतिम समय इतवार को है, रविवार को है, अगर उस दिन अगर हम लोग किसी तरह का समझौता नहीं होता है तो हम लोग अपना समिति बनाकर सेल को संचालन करने का हम लोग पूरा मतलब ये हम लोग उसको करेंगे। और किसी तरह का अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और इस तरह जो हम लोग का जो भी लोग हैं उसमें जो सेल में अभी मैंने जो है अभी तो वो लोग चाह रहे हैं संघर्ष की स्थिति पैदा करना। नहीं, आज हम लोग हस्तनी और हम लोग का जो स्थानीय ग्रामीण विस्थापित रोजगार समिति की बैठक हुई। पिछले 4 तारीख को पिछले दिनों जो थाना में बैठक हुई थी थाना प्रभारी की अध्यक्षता में, उसमें यह निर्णय हुआ था कि सेल के जो पूर्ण समिति है वो और जो स्थानीय रोजगार समिति की जो मांग है, हस्तनी का जो मांग है, उसके अनुरूप जो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के यहाँ जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय हुआ था कि पूर्व की सभी समितियां भंग करके एक नई संचालन समिति बनाकर और सेल कथारा ROM सेल को संचालित किया जाए। उसको लेकर थाना में बैठक हुई थी, थाना प्रभारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। हम लोग के बेरमुख अंचलाधिकारी महोदय भी उस बैठक में आए थे और उस बैठक में निर्णय हुआ था कि दोनों पक्ष के लोग 4 तारीख को बैठेंगे और बैठकर एक नई संचालन समिति का निर्माण करेंगे। अगली खबर साहिबगंज जिले से आई है, जहां शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। दरअसल तालाझारी प्रखंड अंतर्गत सालगाछी पंचायत क्षेत्र में तापमान गिरने से सबसे अधिक परेशानी गरीब, बुजुर्ग और असहाय परिवारों को हो रही है। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सालागाछी पंचायत के मुखिया सूरज पहाड़िया ने धोंगड़ा पहाड़ में जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर बुजुर्गों, महिलाओं और गरीब परिवारों के चेहरे पर राहत साफ तौर पर झलकती नजर आई। इस मौके पर मुखिया सूरज पहाड़िया ने कहा कि लगातार गिरते तापमान के कारण जरूरतमंदों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत स्तर पर अपनी ओर से हर संभव मदद की जा रही है। मुखिया साहब, आज कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखे थे यहाँ पर। हाँ, क्या कम्बल जो है यहाँ पर वितरण किए कि अभी कम्बल तो बहुत कम है और विकलांग और जितना बूढ़ी बूढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सालगाछी पंचायत पहाड़ी गांव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुढ़ा सब है, वो सबका अभी कपड़ा भी बढ़िया से कर नहीं पाता है और गरीब है। तो हम तो देने चाह रहे हैं, नया लगता है, लेकिन वो उतना कम्बल हमको नहीं मिलता। हमारा टोटल पंचायत में हमको मिला 90 गो और 90 गो में से 5 वार्ड है, 5 वार्ड में दे दिए हैं 5 वार्ड को। उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे पास था तो उसको भी गांव-गांव जा करके बुढ़ा लोगों को, विकलांग लोगों को देते हैं। उस पर बुढ़ा बूढ़ी मेरे पास आता है, उसके बाद हमको कम्बल मांगते। साहिबगंज के बाद रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां कांगसा के बाबू नारा स्थित तोपवन सिटी निवासी बुजुर्ग अशोक कुमार रॉय से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर करीब 6,22,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने 27 नवंबर को कांगसा थाने के साइबर विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी मुंबई में है। इसके बाद कांगसा थाने की टीम ने मुंबई में जाल बिछाकर 5 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है और मुंबई में ही रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर कांगसा लाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी को शनिवार को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में अन्य आरोपी और संभावित साइबर ठगी के मामले भी उजागर हो सकते हैं। राज्य भर में आदिवासी संथाल समाज का प्रमुख पर्व सोहराय पूरे उल्लास और पारंपरिक रंग में मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस पर्व को आदिवासी समाज श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक सहभागिता के साथ मना रहे हैं। प्रकृति और पशुधन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने वाला यह पर्व राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बना रहा है। बोकारो जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतन लाल मांझी के
पेटवार प्रखंड स्थित मायापुर गांव में भी सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बेरमू से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह, झामुमू के कई वरिष्ठ नेता तथा जिला के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पर्व मनाते हुए राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संदेश दिया। आदिवासी भाइयों का, आदिवासी परिवारों का एक सबसे बड़ा पर्व जो सोहराय हम लोग मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में मेरे बड़े भाई आदरणीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल मांझी जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। और मुझे खुशी है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर, जाति भावना से ऊपर उठकर, सामाजिक भावना से ऊपर उठकर, झारखंडी होने के नाते इन्होंने पूरे समाज को, पूरे बोकारो जिला के परिवार को बुलाने का काम किया। 4 दिन का सोहराय त्योहार जो है ना होता है। स्टार्ट में हम लोग गोट पूजा करते हैं, जो हम लोग पूरा गांव का एक कुली मुड़ा होता है। इसमें हम लोग छोटा छोटा मुर्गी, एक नाया और नाया के माध्यम से हम लोग वहाँ गोट पूजा करते हैं। तत्पश्चात हम लोग दूसरा दिन जो होता है, जो हम लोग उसको गोहाल पूजा करते हैं। जो पशु का जो है ना, जो इतना जो आप देख रहे हैं धन या जो हम लोग अर्जित किए हैं पशु के माध्यम से, जो उसका हम लोग एक पूजा करते हैं। और उसको पूजा करने के बाद खुशी में जो है ना, आज भरत खूटा जो हम लोग कुल्ही में जो खूटा गाड़ करके उसको जो है ना झुमाते हैं, नचाते हैं। और उसके साथ साथ सभी मांदर के थाप में जो है ना, जितने देख रहे हैं हमारे भाई बहन जो है ना लोग आए हैं, सभी लोग जो है ना मांदर के थाप में जो हम लोग बजाते हैं। और कल का दिन में जो हम लोग जिसको जाले बोलते हैं, जो कल अंतिम दिन होता है, उसका हम लोग जाले समा। बात अब धनबाद की करेंगे, जहां सिंदरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। दरअसल बीबीएम कॉलेज के समीप दिनोबली स्कूल की वैन और एक स्कूटी के बीच आमने सामने की टक्कर में स्कूटी सवार एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल की वैन छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही स्कूटी अचानक वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ते नजर आए। हादसे में स्कूटी सवार दोनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें पुरुष ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं वैन में चालक समेत करीब 12 लोग सवार थे, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे। टक्कर के कारण वैन में बैठे कई बच्चे और चालक को भी गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही सिंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर भी धनबाद से आई है, जहां सांसद ढुल्लू महतो को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा लगाए गए आरोपों से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। दरअसल जयराम महतो ने सांसद ढुल्लू महतो पर सवाल उठाते हुए उनकी संपत्ति को लेकर तीखा हमला बोला था। जयराम महतो के बयान पर पलटवार करते हुए बागमारा विधायक व सांसद के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो ने कहा कि डुमरी विधायक अनर्गल बयान देने के आदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम महतो पिछले दरवाजे से लोगों से मिलकर अपनी जेब गर्म करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। शत्रुघ्न महतो ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले जयराम महतो ने अवैध उत्खनन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन बाद में अचानक चुप हो गए, जिससे यह साफ होता है कि उनका कमीशन तय हो गया है। इस पूरे जुबारी जंग पर जब निरसा विधायक अरूप चटर्जी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने संयम रुख अपनाते हुए कहा कि जनता सब जानती है क्या सही है क्या गलत। यह विवाद दोनों विधायकों के बीच का है, इसमें किसी तीसरे को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। वहीं राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह मामला अब चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। देखिए कोर्ट पे मामला है और जनता की दरबार में लोग जानते हैं जो क्या सत्य है क्या झूठ है, तो लोग इसका ये करें। अभी फिलहाल दोनों विधायक के बीच में ही रहने दीजिए। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।